हर हर महादेव। आज आपको ले चलते हैं उत्तर काशी। जी हाँ, ये है शिव की नगरी। यहाँ भी है एक काशी विश्वनाथ। जानेंगे उस मंदिर के विषय में बहुत सी बातें। फिलहाल आपको ये बता दें कि जब भी चारों धाम की यात्रा की जाती है तो यहाँ पर लोग जरूर आते हैं। तो यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ की क्या महत्ता है, ये सभी कुछ आप देखेंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए इस ब्लॉग में दर्शन कीजिए काशी विश्वनाथ का। तो युगल यात्रा पहुंच चुका है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी पहुंचते ही हमने शहर के बीचों बीच अपने लिए होटल ले लिया। काशी में हमने अपना स्टे ले लिया है, हमने अपना होटल ले लिया है। होटल बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। हमारे होटल के सामने आपको पेट्रोल पंप दिखेगा और जस्ट यहाँ से केवल 3 से 4 मिनट की दूरी पर उत्तरकाशी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। हर हर महादेव। आज मैं आई हूँ आप लोगों को लेकर उत्तरकाशी में, जिसे शिव की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं ले जाऊंगी काशी विश्वनाथ के मंदिर में। अब आप सोचेंगे, अरे तुम उत्तरकाशी में हो और काशी विश्वनाथ के मंदिर में ले जाओगी? काशी विश्वनाथ स्वयं वाराणसी में तो है ही, और काशी विश्वनाथ का एक टेम्पल उत्तरकाशी में है। इस मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं। तो पहले डायरेक्ट हम चलते हैं इस मंदिर में। मंदिर बसा हुआ है चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में, और इसके बगल में ही भागीरथी नदी भी बहती है। तो ऐसे खूबसूरत जगह पर काशी विश्वनाथ ने अपना डेरा डाला हुआ है। तो चलिए आपको ले चलते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में। भागीरथी के किनारे उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है। इसी कारण यहाँ का नाम उत्तर की काशी पड़ा। और तो और स्कंद पुराण में कहा गया है, जब पाप का बाहुल्य होगा तथा पृथ्वी यमनों से आक्रांत हो जाएगी, तब मेरा निवास हिमालय पर्वत में होगा। अनादि सिद्ध हिमालय सर्वदा ही मेरा स्थान रहा है। मैं उसको इस समय यानी कलयुग में काशी के सहित समस्त तीर्थों को उत्तर की काशी में युक्त कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पर शिव अपने समस्त परिवार के साथ आकर रहेंगे कलयुग में। तो यहाँ का दर्शन अपने आप में बहुत ही पुण्य का योग है। स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवान आशुतोष ने उत्तर काशी को कलयुग की काशी के नाम से संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने व्यक्त किया है कि वो अपने परिवार समस्त तीर्थ स्थानों एवं काशी सहित कलयुग में उस स्थान पर वास करेंगे, जहां पर एक अलौकिक स्वयंभू लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, स्थित है। अर्थात उत्तर काशी में वास करेंगे। उत्तर काशी में भगवान विश्वनाथ अनादि काल से चिर समाधि में लीन होकर मंदिर में विराजमान हैं। तो अब आप भी दर्शन कीजिए इस अद्भुत मंदिर का, जहां पर स्वयं काशी विश्वनाथ है। जय हो शिव, जय हो शिव, तेरी लीला अपरंपार। तो ऐसी जगह जरूर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए। गूगल ऐसी जगहों के बारे में कीजिए,
क्योंकि अपने देश की विरासत को जानना सबसे जरूरी है। यहाँ का इतिहास, यहाँ का कल्चर, ये सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आप भी कीजिए। मंदिर परिसर में विशेष आयोजन चल रहा था, तो वो भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप भी अब वो आयोजन देखिए। हमें विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने बहुत सी बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम द्वारा की गई थी। फिलहाल वर्तमान मंदिर का पूर्णोद्धार सन 1857 में टिहरी गढ़वाल की रानी खनेटी देवी पत्नी तत्कालीन राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था। उन्होंने ये भी बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा, खासकर विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के बिना अर्थहीन है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। माना जाता है कि गंगोत्री की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उत्तर काशी के विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम धाम में पूजा अर्चना न की जाए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मणिकर्णिका घाट पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे माँ गंगा का आशीर्वाद लेना था। और इसके बाद यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता। तो पहले माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद पुजारी जी से जानेंगे इस पवित्र जगह की बहुत सी बातें। मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम गंगा गंगेतिभ्यो योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकां स गच्छति। विष्णुपादादि संभूते गंगे तिरुपतिगामिनी धर्मधर्वेति विख्याति पापम में हर जानवी। माँ गंगा का पवित्र पावन मंदिर ये है। ये पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पौराणिक घाट ये है। ये गंगा जी का मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे भगवान शिव की तपस्थली है, तपभूमि है। यहाँ पे स्नान करने से, दान करने से, तर्पण करने से पुण्य मिलता है। ये हमारी काशी नगरी है, विश्वनाथ जी की नगरी है। काशी विश्वनाथ जी उत्तर काशी है, उत्तर में पड़ता है। एक तो पूर्व काशी, एक उत्तर काशी। उत्तर काशी इसलिए बड़ा कि अस्सी और वरुणा के बीच में बसी हुई ये काशी है। ये हमारी गंगा मैया उत्तर वाहिनी है। और यहाँ पे आप जाएंगे पीछे तो वरुणा नदी है। और जब गंगोत्री जाओगे तो अस्सी गंगा है। तो अस्सी और वरुणा के बीच में बसी हुई वाराणसी, ये भी हमारी वाराणसी है। ये काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, विश्वनाथ जी विराजमान है। ये हमारा शिखरेश्वर पर्वत है, ये महेंद्र पर्वत है। यहाँ पे भगवान परशुराम जी की तपभूमि है, महेंद्र ऋषि की तपभूमि। ये सामने जो पहाड़ दिखता है ये हमारा बालखिले ऋषि जी, बालखिले जो ऋषि जी थे उनकी तपस भूमि है। वो जो सामने जो पहाड़ दिखते हैं वो तपस्या भूमि है। वहाँ पे हमारी नागनी माता, नागों की कन्या हो चाहे बहन हो, वो बैठी हुई है वहाँ पे। 3 सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। एक तो इस घाट को डोली घाट भी लोग कहते हैं कि यहाँ डोलियाँ आती हैं, देवों की या देवियों की? देवी देवताओं की दोनों की आती है। अच्छा। देव डोली जब हमारे जैसे मकर संक्रांति हो गए, वृषभ संक्रांति हो गई, कोई पर्व हो गए, गंगा दशहरा हो गए, यहाँ पे डोलियाँ आती है और यहाँ स्नान करके जाती है। स्नान घाट है, परम पवित्र घाट है ये। अच्छा। यहाँ भगवान शिव की तपभूमि है। यहाँ पे यहाँ भगवान ने जब
बताते हैं कि जब ब्रह्महत्या लगी थी तो भगवान यहाँ पे तपस्या करने आए थी। यहाँ भी नहीं छूटी ब्रह्महत्या। अच्छा। तो जब बद्रिका आश्रम में पहुँचे तो वहाँ ब्रह्म कपाली जिसको बोलते हैं तो वहाँ छूटी वो। अच्छा। हाँ और भगवान। फिर जो वो कहावत है कि जो बनारस वाला काशी विश्वनाथ है हाँ। वो क्या मतलब डूब जाएगा तब वो शिव जी यहाँ आ जाएंगे? ये तो बताते हैं लोग कि आ ही रखा है यहीं। अच्छा। उत्तर में आ रखे भगवान जी। उत्तर में दोनों जगह भगवान का वास है। पहले तो पूर्व में था और उत्तर बताते हैं कि उत्तर में है। अच्छा। हाँ जी मतलब उत्तरवासी वहाँ और यहाँ दोनों जगह शिव विद्यमान है। ये मतलब सत्य ही बताते हैं। अच्छा। ये साक्षात है कि भगवान यहाँ पे विराजमान है हमारे भोलेनाथ जी। और एक और मैंने बात सुनी है जो डोडी ताल है। हाँ जी, हाँ तो माँ पार्वती ने गणेश जी को वहीं बनाया था? वही जन्म दिया था। वहीं हाँ, जन्म दिया था। गणेश जी की जन्मभूमि है तो वो। वो भी उत्तरकाशी के अंदर ही बिल्कुल आता है। बिल्कुल यहीं पे नजदीक है वो। वहीं से अस्सी गंगा आती है। अच्छा, डोडी ताल से अस्सी गंगा आती है। हाँ जी हाँ जी अच्छा, वहीं से आती है वो। दोनों को मिलके फिर उत्तरकाशी उत्तरकाशी उधर से अस्सी गंगा इधर से वर्णा। वो वर्णा और अस्सी ये वर्णवत पर्वत है। ये वर्णवत पर्वत है पंचकोशी 5 कोश का ये। अच्छा। तब जब आप जब चैत्र नवरात्रि आती है तो उसके पहले 1-2 दिन द्वादशी के दिन वारणा होती है यहाँ की। अच्छा। वारणी होती है। यहाँ से जल भर के फिर लोग यहाँ से जाते हैं। फिर वहाँ से ऊपर जल भर के फिर यहीं आते हैं विश्वनाथ जी की परिक्रमा करके। जय हो गंगे मैया की जय हो, उत्तरकाशी की जय हो, उत्तरकाशी की जय हो, गंगे मैया की जय हो। हमारे साथ गुजरात के भी कुछ सहयात्री मिल गए और ये भी बहुत कुछ जानना चाह रहे थे उत्तरकाशी के विषय में। और हमारे साथ ही इन्होंने पंडित जी के द्वारा उत्तरकाशी के बारे में बहुत कुछ जाना। अब मैं खुद उनसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ कुछ दिन और रुकोगे या और कुछ एक्सप्लोर करोगे? रुकने वाले हैं, सुबह जाने वाले हैं। हमारी बस है सुबह की। सज्जन लोगों से बात करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तो पंडित जी ने कहा कि अब आरती का समय हो चुका है। तो हमने भी कहा कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, तो आरती का भी आनंद उठा लिया। मणिकर्णिका घाट के दर्शन करके निकल चले हम मनेरी डैम देखने, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। और उत्तरकाशी आए और डैम नहीं देखा तो आपके सामने है मनेरी डैम। वैसे मनेरी बांध की जो ऊंचाई है वो 128 फीट की है और जो इसकी लंबाई है जो आप देख सकते हैं ये 417 फीट की है। गुरुत्वाकर्षण विधि के अकॉर्डिंग इस पूरे बांध को बनाया गया है। ये भी कहा जाता है कि 1960 में इस बांध को बनाने का कार्य शुरू हुआ था और 1984 में जाकर ये बांध बना। तो बांध अपने आप में उत्तरकाशी के लिए एक पर्यटन स्थल हो गया है और पूरा उत्तराखंड भी पर्यटन स्थल में बसा हुआ है। और उत्तरकाशी की भी अपने आप में भगवान जो काशी विश्वनाथ है उनकी वजह से एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो उत्तरकाशी भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। समय निकालिए और अपने भारत को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, क्योंकि भारत में इतना कुछ है जहां आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन आपके घूमने की जो जिज्ञासा है वो खत्म नहीं होगी। तो अभी फिलहाल आप डैम का आनंद लीजिए। तो चलिए खूबसूरत डैम के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और तो और ये सब अगर आप करोगे तो हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, तो प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय कीजिए।